नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में बीते कई दिनों से लगातार चर्चा केवल और केवल बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का, क्योंकि 27 फरवरी तक ये बजट सत्र दोनों सदनों का चला। लगभग 19 दिनों का ये बजट सत्र था। नई सरकार के गठन के बाद एक तरफ सत्ता पक्ष जिनके पास 202 विधायक थे, दूसरी तरफ विपक्षी खेमा जहां महागठबंधन 35 विधायक और ओवैसी और बसपा के विधायक अलग अलग नजर आए। लेकिन इस बजट सत्र के दौरान हुआ क्या, हमने देखा सदन में हो हंगामा भी कई दिनों तक मचा। नीतीश कुमार एक बार फिर से वायरल हुए। राबड़ी देवी पर कटाक्ष करने को लेकर जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया, शराबबंदी का मामला हो, या फिर कई बार तो ऐसा भी मौका आया जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार के नाक में दम कर दिया, मंत्री के नाक में दम कर दिया। तो ये बजट सत्र कैसा रहा और क्या कुछ जनता को मिला, जनता के कितने मुद्दे सदन में उठे, जनता को इससे कितना फायदा हुआ, ये हम समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। तो नई सरकार के गठन के बाद ये बजट सत्र रहा, आपको आपने देखा, करीब से देखा, आप सदन में भी मौजूद थे, कैसा रहा? देखिए, 2025 में जो सरकार चुन के आई और नीतीश कुमार जिसके मुख्यमंत्री बने, तो उसका ये पहला बजट सत्र था 2026 में। 2 फरवरी से विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ और 27 फरवरी को उसका समापन हो गया। कुल 19 दिन सदन की कार्रवाई चली। तो एक जो बड़ा बदलाव देखने को मिला वो ये कि विधानसभा आमतौर पर हंगामे वाली जगह मानी जाती है कि जहां विपक्ष का हो हल्ला, हंगामा, बेल में आके नारेबाजी करना, फिर सदन का स्थगित होना, ये रूटीन माना जाता है। मगर इस बार इसके ठीक उलट हुआ। विधानसभा बहुत नियमित तरीके से चली। क्वेश्चन आवर किसी दिन डिस्टर्ब नहीं हुआ, सारे सवालों के जवाब मिले। और विधानसभा अध्यक्ष जो पहली बार विधानसभा का संचालन कर रहे थे, उनके लिए भी एक नया अनुभव था, डॉक्टर प्रेम कुमार के लिए। हाँ, बड़ा संतुलित तरीके से और विपक्ष का विश्वास जीत करके उन्होंने सदन को चलाया। ये उनकी खासियत रही। इसके ठीक उलट विधान परिषद जो माना जाता है कि सीनियर सदन है, उच्च सदन है और वहाँ ज्यादा गंभीरता पूर्वक बहस होता है, विचार विमर्श होता है, सदन शांति से चलता है, वहाँ इसका उल्टा हुआ। विधानसभा वाली जो बीमारी थी, जो गड़बड़ी यहाँ हल्ला हंगामा वाली होती थी, वो इस बार विधान परिषद में देखने को मिला। यानी यहाँ की बीमारी कहिए कि वहाँ चली गई और वहाँ का जो गुण था विधान परिषद का वो विधानसभा में आ गया। इसके पीछे क्या केवल यही कारण है कि मतलब अध्यक्ष ने अच्छा तरीके से संचालित किया और पक्ष और विपक्ष के विधायक अच्छे से चलाना चाहते हैं, या ये भी कारण है कि संख्या बल विपक्ष का कम हो गया, तो वो ताकत नहीं रही कि वो अब उस प्रकार से विरोध जता सके? नहीं, इसके कई कारण हैं। अगर इसकी समीक्षा की जाए तो इसमें कई कारण हैं। एक तो ये निश्चित तौर पे विपक्ष का मनोबल टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, बुरी तरह पराजय हुई है उनकी। कहा वो सरकार बनाने जा रहे थे और कहाँ खींच तीर करके किसी तरफ नेता विपक्ष का पद मिला तेजस्वी यादव को। तो ये एक तो मनोवैज्ञानिक असर है ही उन पर। मगर दूसरा कि जो अध्यक्ष होते हैं या जो वहाँ विधान परिषद में जो सभापति होते हैं, उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर वो निष्पक्ष होकर के सदन को चलाएं और सबको अपनी बात कहने का मौका दें तो सदन ठीक से चल सकता है। मगर आप दलीय प्रतिबद्धता से जुड़े रहेंगे आसन पर बैठ करके भी और विपक्ष को मौका नहीं देंगे, सत्ता पक्ष की बात सुनेंगे, तो वैसे में हंगामा तय होता है। मगर डॉक्टर प्रेम कुमार की एक खासियत दिखी कि उन्होंने विपक्ष को भी भरपूर मौका दिया और जैसे ही विपक्ष के लोग कुछ हल्ला हंगामा खड़ा करना चाहते थे, सदन में खड़े होते थे, नारेबाजी करते थे, तो तुरंत कहते थे कि आपको मौका मिलेगा बैठ जाइए, मौका मिलेगा बैठ जाइए। और ये देखकर आश्चर्य होता था कि विपक्षी सदस्य उनकी बात मानकर बैठ भी जाते थे और फिर बाद में जब अवसर आता था तो उनको मौका देते थे। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति भी रही, क्योंकि ये भी एक वजह बड़ी है। विपक्ष का नेता जब सदन से गायब रहेगा तो वो आखिरकार विपक्षी नेता कितना जोर लगा पाएंगे? विपक्ष में हैं बहुत से अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, जानकार विधायक भी हैं।
मगर तेजस्वी यादव, ये देखने में आया है कि जब जब सदन में रहते हैं तब तब सदन में अशांति होती है। यानी वो हमेशा कुछ ऐसा बोलते हैं या किसी बात को लेकर के ऐतराज जताते हैं, नारेबाजी हो जाती है, विधायक बेल में आ जाते हैं, तो वो जरूर उनके इशारे पर आते हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है सदन को चलाने में। जैसे अध्यक्ष की भूमिका होती है वैसे ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी होती है। तो नेता प्रतिपक्ष अगर सदन को नहीं चलाना चाहेगा तो सदन डिस्टर्ब रहेगा। और इस बार नेता प्रतिपक्ष सदन में आए ही नहीं, 1 या 2 दिन मुश्किल से आए। वो शुरू में के दिन आए, हाँ, उसके बाद आखिरी दिन आए थोड़े समय के लिए। तो ये भी एक वजह मानी जा सकती है कि वो सदन में नहीं रहे, इसलिए सदन शांतिपूर्वक चला। मगर एक और जो बदलाव देखने को मिला कि जो वाम दलों के विधायक हैं वो सदन में ज्यादा आक्रामक रहते हैं, खूब आक्रामक रहते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के एकदम नारेबाजी करना, पोस्टर बैनर लेकर के बेल में आ जाना, तो ये सब इस बार नहीं दिखा। ये भी दिखा कि पुराने जो वाम दल के नेता थे इस बार जीत के बहुत कम आए। जैसे सत्यदेव राम हो, महबूब आलम हो, ये लोग चुनाव हार गए। हाँ। तो ऐसे में जो ज्यादातर वही विधायक हैं वाम दल के जो नए हैं, उनके लिए चुनौती है कि किस प्रकार से सदन में पार्टी का या विपक्ष का और जनता की आवाज उठा सके। हालांकि संदीप सौरभ हो या कई और माले के विधायक है जिन्होंने अच्छी तरीके से, अजय कुमार सीपीएम की, हाँ वो तो पिछले बार भी थे, पिछले बार भी सदन में थे। हाँ। लेकिन क्योंकि समय ज्यादा नहीं मिलता था। हाँ नहीं, मगर वो तेवर उनका होता है, मगर इस बार वो तेवर नहीं दिखा। बुरी हार के बाद तेवर का देखिए, वामपंथी दलों की यही विशेषता है कि अकेला भी विधायक रहता है तो पूरे सदन को एकदम नाको चने चबवा देता है। एक माले के नेता हुआ करते थे महेंद्र सिंह, तो वो अकेले पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष पर भारी पड़ते थे और उनकी बात को आप सुनने से मना नहीं कर सकते थे। तो वैसे विधायक अब नहीं है विपक्ष के पास और वाम दलों के पास भी। तो इसका भी एक फायदा हुआ कि सदन शांतिपूर्वक चला। सदन जब चल रहा था इस दौरान सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर 3-4 दिन तक बवाल सदन के अंदर होता रहा वो रामविलास पासवान को बेचारा कहने को बिल्कुल लोजपा रामविलास के, क्योंकि 19 विधायक जीतकर सदन में पहुंचे, उन्होंने पूरा जोर लगाया इस मुद्दे को उठाने को लेकर। राजद के जो सचेतक हैं कुमार सर्वजीत, उनके साथ खूब बहसें हुई। तो अब लोजपा रामविलास भी अपना ताकत दिखाने की कोशिश में लगी रही। हाँ, ये एक बेवजह का मुद्दा बन गया। ये कोई वैसा मुद्दा होना नहीं चाहिए था। बेचारा उन्होंने वो कहना भी नहीं चाहिए था। जो दिवंगत हो गए बड़े नेता थे बिहार का, बिहार उनसे पहचान थी उनकी, तो वैसे नेता को आप नीचा दिखलाने के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल करें तो ये बाद में सफाई दी ना, तो वैसे शब्द इस्तेमाल करना क्यों जिस पर विवाद हो। शब्दों का कोई अकाल तो है नहीं, अच्छे शब्द का इस्तेमाल कीजिए। तो स्वाभाविक है जो उनके फॉलोअर थे, जो उनके पार्टी के सदस्य थे, उनको ऐतराज होगा, तो बाद में सफाई हुई मामला। मगर सदन का समय तो इसमें गया, सदन के अंदर सदन के बाहर दोनों जगह उस बात को लेकर के काफी वाद विवाद होता रहा। मगर एक और जो बदलाव देखने को मिला वो ये कि विपक्ष की जो कमी दिखी, कमजोरी दिखी, सवाल पूछने में, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में जो नाकामी उनकी रही, उस कमी को सत्ता पक्ष के विधायकों ने पूरा कर दिया। और सत्ता पक्ष के विधायकों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि जवाब देने में मंत्रियों का पसीना छूट गया। कई बार तो अध्यक्ष को उनकी मदद में आना पड़ा, उनके मंत्रियों के बचाव में आना पड़ा, तब जाकर के मंत्री किसी तरह अपनी जान बचा पाए, छुड़ा पाए। तो ये तेवर पहली बार देखने को मिला सदन में कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और विपक्ष जो है खामोश बैठा तमाशा देख रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव इस बार के सदन में दिखा। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी अपने क्षेत्र के प्रति कितने समर्पित हैं और वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो। या फिर जनता ने उनको इतना टाइट करके रखा है। जवाब तो उन्हीं को देना पड़ता है ना, मंत्री को तो जवाब देना नहीं पड़ता है। क्षेत्र में मंत्री जहाँ के विधायक हैं वहां जवाब देंगे, मगर जो जिस क्षेत्र का विधायक है वो अपने क्षेत्र के प्रति जवाबदेह है। तो जनता तो अब छोड़ती नहीं है किसी को, तो सोशल मीडिया और जमा करके रखे रहती है। अगर बीच में नहीं बोले तो चुनाव के समय सब हिसाब किताब बराबर हो जाता है। बड़ा दिलचस्प भी नजारा था कि शहाबुद्दीन के बेटे उसामा चुनाव जीतकर पहली बार सदन में पहुंचे और प्रत्येक दिन सदन में नजर आए, लेकिन एक सवाल नहीं पूछा।
नहीं, तो वो पहली बार उनका मौका था संसदीय राजनीति का, वो अभी सीख रहे हैं, देख रहे हैं, और इसीलिए वो रोज सदन में आए कि वो चीजों को समझ सकें, देख अक्सर भी वो बोलते बहुत कम है, बोलते कम है, मगर धीरे धीरे वो दक्ष हो जाएंगे इसमें, और जब दाव पेच सब संसदीय राजनीति के सीख लेंगे तो सवाल वो भी पूछेंगे। हालांकि उनके पिताजी भी सवाल कम ही पूछते थे। अच्छा। शहाबुद्दीन भी यहाँ थे, विधायक थे, फिर सांसद भी रहे, तो सवाल वो भी कम पूछते थे। तो हो सकता है उनका असर हो, मगर ये नौजवान हैं तो अभी मौका है, अभी अगले सेशन से हो सकता है कि थोड़ा मुखर हो। तो ये एक बड़ी चीज थी, देखने में आई। और जो ये माने कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि सदन इतनी शांतिपूर्वक चला और क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी विधानसभा की। और कुल जो है सो, जो अंतिम दिन अध्यक्ष ने बताया कि 3783 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। प्रश्न मिले थे 4190, मगर उसमें जो स्वीकृत हुए वो 3783 और उसके सबके जवाब मिल गए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। 12 विधेयक पास भी किए गए। उसमें जो एक महत्वपूर्ण विधेयक है वो ये है कि जो निजी संस्थान है, निजी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, उनकी फीस अब सरकार तय करेगी। अच्छा। इसके लिए प्रोसेस तय किया जाएगा, कोई कमेटी बनेगी या बोर्ड बनेगा और वो तय करेगा कि किस कॉलेज में क्या ग्रेड होगा, कितनी फीस होगी। अभी तक ये था कि मनमानी रकम वसूलते थे जो निजी कॉलेज हैं या कोचिंग संस्थान हैं या जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं प्राइवेट, वो सब मनमानी माने दोहन का एक केंद्र बने हुए थे। तो वो अब नियंत्रित होगा, मगर ये कितना सफल हो पाएगा, कितना सरकार उसको नियंत्रित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और विधानसभा अध्यक्ष ने एक और घोषणा की कि उत्कृष्ट विधायक का चयन किया जाएगा। अच्छा। हर साल, जैसे लोकसभा में होता है कि हर साल एक उत्कृष्ट सांसद का चयन होता है, तो ऐसे ही यहाँ भी विधानसभा में भी वो किया जाएगा। उसके लिए एक सर्वदलीय कमेटी बनेगी, वो कमेटी नाम तय करेगी। तो वो परफॉर्मेंस के आधार पर नाम तय होता है कि किसने कितनी उपस्थिति कितनी रही, कि सवाल कितना पूछा, कितनी कार्रवाई में दिलचस्पी ली, इन सब चीजों पर उसका कुल मिला करके व्यवहार कैसा रहा सदन के अंदर, इन सब चीजों के आधार पर वो होगा। और अब चर्चा कर लें विधान परिषद की। तो विधान परिषद की हालत तो ये हो गई कि वहां एक दिन मारपीट होते होते बच गया सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। और सुनील सिंह वहां खूब मुखर दिखे, जैसे नेता प्रतिपक्ष यहाँ बिल्कुल गायब रहे, तो वहां उनकी माताजी नेता विपक्ष हैं, वो राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, वो प्रतिदिन सदन में आई, वो रोज आई बिना किसी नागा के। नीतीश कुमार से बहस हो गई। नीतीश कुमार से खूब बहस हुई। नीतीश कुमार जी तो अलग चर्चा का विषय रहे। वो कब क्या बोल देंगे, किसको बोल देंगे, क्या कह देंगे, क्या हरकत कर देंगे, ये कोई नहीं जानता है। तो उनके साथ अगल बगल जो लोग बैठते हैं वो हमेशा चौकस रहते हैं, निगरानी में रखते हैं कि कैसे उनको कंट्रोल किया जाए। अब अंतिम दिन सामूहिक फोटोग्राफी हुई विधान परिषद में, वो एकदम हाथ जोड़े खड़े रहे। लोग कह भी रहे हैं कि अब हो गया, अब हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए, मगर उकर ही नहीं रहे। राबड़ी देवी को सदन में ये लड़की करके बोल दिया। तो ये दिखलाता है कि वो स्वस्थ नहीं है बहुत, और किसी तरह बस चल रहे हैं, खींच रहा है। मीडिया से तो एकदम माने तीन चार साल हो गया कि वो बात नहीं कर रहे हैं वो। और पहले कितना मीडिया को देखते ही वो एकदम तेवर में आ जाते थे और खूब बात करते थे, खूब बाइट देते थे, बयान देते थे। मगर अब तो सिर्फ वो उनका ट्वीट आता है, कोई और ट्वीट तो दूसरा ही करता है, वो नहीं करते हैं। और कभी कभी लोग उनको ले जाते हैं कहीं कोई किसी प्रोजेक्ट में घुमाने के लिए कि निरीक्षण कर लीजिए, वो जाते हैं, घूम घाम के देख के आ जाते हैं, उसके बाद एक रिलीज जारी हो जाती है। तो ये पूरे प्रदेश के लिए ये चिंता का विषय है कि जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो वो सरकार को कैसे समर्थ तरीके से चला पाएगा। इस बार शब्दों का विवाद जो हुआ, नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लड़की कह के संबोधित कर दिया, और विधानसभा में पहली बार सबसे कम उम्र की विधायक बनी है मैथिली ठाकुर। वो भी भाषण देकर चर्चा में रही। लालू यादव को धृतराष्ट्र, तेजस्वी यादव को दुर्योधन कह दिया। मतलब एक तरफ सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार, सबसे उम्रदराज,
वो लड़की लड़की बोल रहा है, जो सबसे कम उम्र की विधायक है वो विपक्ष पर ताना मारने में नहीं चक रहे। हाँ, ये मैथिली ठाकुर ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ये उनके बारे में लोगों को शक हो रहा था, संदेह हो रहा था कि वो कलाकार हैं, राजनीति से कोई उनका लेना देना वास्ता नहीं रहा है, तो वो कितना अपना बोल पाएंगी, कितना क्या कर पाएंगी, गतिविधि क्या होगी। मगर उन्होंने उन सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया और खूब सवाल पूछे, एक से एक सवाल पूछे, मंत्री के पसीना छुड़ाया उन्होंने। कल पांडे तो परेशान हो गए। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग का एक सवाल पूछ दिया कि उनके यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है वो एकदम खंडर बना हुआ है। मंत्री ने जवाब दिया कि नहीं साहब, वो चल रहा है, बढ़िया है, वो ठीक है। उन्होंने तुरंत फोटो दिखला दिया कि ये फोटो देखिए, जर्जर चैनलों पर कि देखिए ये दस रहा है। तो ये विधायक इसको कहते हैं। और वैसे ही बीना देवी वैशाली सांसद, उनकी बेटी उनकी बेटी भी, हाँ, मगर वो तो एक बार फंस गई। एक सवाल पूछ करके वो मंत्री ने चैलेंज कर दिया कि आप चाहें तो हम चल के दिखला सकते हैं साथ में, तो वो चुप हो गई। तो देखिए, एथेनॉल प्लांट को लेकर हाँ, जो हल्ला मचा था उसमें उन्होंने बहुत कुछ मंत्री जी, हाँ, दूसरे सवाल में, एक सवाल में फंसी, मगर बाद में उन्होंने कई सवाल पूछा और अच्छा सवाल पूछा। देखिए, आप किसी का दिया हुआ सवाल लेकर के आ गए और पूछ दिए तो उसमें फंसने की पूरी गुंजाइश रहती है, क्योंकि सरकार के पास तंत्र है, वो तुरंत जवाब क्षेत्र से मंगा लेगी और वो जानकारी दे देगी। आपके पास पूरक जानकारी नहीं है अगर, तो आप पूरक पूछ नहीं पाइएगा, मंत्री जो कहेगा उस पर यकीन करना पड़ेगा। तो सवाल पूछने के पहले विधायकों को पूरा होमवर्क करना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिला था, जो अभी एक वायरल विधायक है राजद के, पूर्व वीडियो है, नाम है गौतम कृष्ण, इसी से जीत कर आए हैं। और दिलचस्प नजारा ये देखने को मिला कि सामने श्रवण कुमार मंत्री जी बैठे थे और ये भाषण दे रहे थे और बता रहे थे मंत्री जी को कि देखिए आपने मेरे ऊपर कार्रवाई किया था जब हम वीडियो थे, लेकिन हम ईमानदार थे, आपने कार्रवाई किया, अगर कार्रवाई नहीं किए होते तो आज हम आपके सामने नहीं होते। ये भी एक बड़ा दिलचस्प नजारा। उन्होंने धन्यवाद भी दिया मंत्री को कि अगर आपने हमको सस्पेंड नहीं किया होता तो आज मैं सदन में नहीं आता, आप ही के चलते मैं यहाँ सदन में आ गया, विधायक बन गया। आज आपके साथ तो खूब चुटकी ली उन्होंने। सही में एक बड़ा अजीबोगरीब उस समय का माहौल था सदन के, कि जिस वीडियो पे कार्रवाई किया गया तो मंत्री से उसको जनता ने चुन करके भेज दिया विधानसभा। बिल्कुल, सामने खड़े बिल्कुल, और श्रवण कुमार बोल नहीं पाए कुछ, हंसते रहे, चुपचाप बैठे रहे। तो श्रवण कुमार ने भी उदारता से लिया, उनकी बात का बुरा नहीं माना, वो तो जो बोल रहे थे सच ही बोल रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई अफसर है और इतना लोकप्रिय अपने क्षेत्र में हो जाता है कि वो विधायक बन के आ जाता है। ऐसे कई लोग होते हैं, मंत्री बने, सुनील कुमार अभी जो शिक्षा मंत्री हैं, वो भी सरकारी सेवा में थे और फिर रिटायर होने के बाद इधर आ गए। और भी कई लोग हैं, आरसीपी सिंह थे, हाँ, आनंद मिश्रा भी इस बार, वो भी। उनका तो एक सवाल इतना वाजिब था कि उन्होंने कहा कि लोग मतलब कि द्वेष में आकर अपने पड़ोसियों हत्या कर दे रहे हैं, उन पे बिना मतलब का एफआईआर करा देता है, जिस वजह से उसकी नौकरी अटक जाती है। गृह मंत्री जी इसको संज्ञान में लिए। सवाल इतना ज्यादा चर्चा में आया, लोग इतने ज्यादा आनंद मिश्रा की तारीफ कर रहे थे कि बिल्कुल सही सवाल उन्होंने उठाया। मगर आनंद मिश्रा से जितनी उम्मीद थी उतने वो मुखर नहीं दिखे सदन में। उन्होंने बस, हो सकता है कि वो उनका ये पहला मौका था विधानसभा के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा वो भी जान समझ रहे होंगे, तौर तरीके समझ रहे होंगे। अगले सत्र में हो सकता है उनका तेवर दिखे, क्योंकि वो बहुत मुखर हैं, बोलने वाले हैं और जानकार भी हैं और अच्छा बोलते हैं। इस बार तो सदन में ब्राह्मणवाद को लेकर जो बवाल मचा, मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर के जो विधायक है बीजेपी के, ब्राह्मण ही शादी कराता है, ब्राह्मण ही श्राद्ध कराता है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो माहौल यूजीसी को लेकर बनाया गया, तो इस पर भी बवाल हुआ। तो ये विधानसभा एक बार कहा जा सकता है कि इस बार जिस प्रकार की चर्चा हुई सब विषयों पर कोई विषय छूटा नहीं, अच्छी चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई, और ये सत्र बड़ा सार्थक सत्र इसको कहा जाएगा कि सार्थक सत्र। अब तो आगे आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तो राजद के सामने बड़ी समस्या है संगठन को मजबूत करना, नई तरीके से काम करना। आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि 27 फरवरी के बाद अपने संगठन को लेकर, अरे 27 फरवरी के बाद वो क्या कहेंगे, वो कब जेल चले जाएंगे मालूम है उनको। अच्छा, तब केस इतना चल रहा है, अब तो ये कर दिया कि स्पीडी ट्रायल हो, कोर्ट ने कह दिया है कि इसका रोज सुनवाई करके फैसला कीजिए। केजरीवाल का उदाहरण दे रहे हैं, तो केजरीवाल का तो छूट जाए तो अच्छा है, मगर इतने केस हैं
इतने केस हैं, उनके पिताजी और कई लोग सजा याफ्ता भी हैं, तो अभी जमानत पर हैं पिताजी बाहर, और इन पर एक केस थोड़ी है कि छूट जाएंगे। छूट जाए तो अच्छा है, अच्छी बात है कि छूट जाए, आरोप सारे गलत साबित हो जाएं, मगर केजरीवाल की बात और है, आपकी बात और है। आपका पूरा परिवार उसमें लिप्त है, केजरीवाल का पूरा परिवार लिप्त नहीं था उस घोटाले में जिसमें वो बरे हुए हैं अभी। तो अच्छी बात है कि उनको उम्मीद है छूट जाए, मगर वो तो जिसमें सजा पा चुके हैं उनके पिताजी, उसमें भी कहते हैं कि फंसाया गया। तो भाई जब कोर्ट आपको सजा दे रहा है तब भी आप कह रहे हैं कि फंसाया गया, यानी कोर्ट आपको फंसा दिया। तो कहने का मतलब तो यही ना हुआ कि कोर्ट भी फंसा दिया आपको, फिर कहते हैं कि कोर्ट पर हमको भरोसा भी है। तो दोनों बात तो नहीं चलेगी, भरोसा भी होगा, कहिए कि फंसा भी दिया। फंसाएगा कोई नेता, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति फंसा सकता है, मगर कोर्ट तो नहीं फंसाएगा ना। तो ये, और इसी मानसिक परेशानी की वजह से तेजस्वी सदन से अनुपस्थित रहे। उनको जाना पड़ता था दिल्ली, बार दिल्ली अप डाउन करते रहते थे। तो वो क्या पार्टी चलाएंगे, क्या सरकार में नेता विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, विधायक की भूमिका निभाएंगे, ये अभी प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर है। कि जब तक वो केस मुकदमे से बरी नहीं होते तब तक उनका ध्यान कहीं भटकता रहेगा। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल अध्यक्ष है, मगर राजद तो बिहार की ही पार्टी है मूल रूप से। अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे कोई, तो उसमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। मूल रूप से वो क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार की पार्टी। अब तो बहुत सारी चर्चाएं चलने लगी है कि हो सकता है कि वो राज्यसभा भी चले जाएं। अच्छा है, राजनीति में कब क्या हो जाएगा, कब किसकी किस्मत चमक जाए और कब वो अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंच जाए, कोई नहीं जानता है। तो खुद ही को आगे कर लेना है। हाँ बिल्कुल, अब उन्हीं को टिकट देना है, उन्हीं को टिकट लेना है, तो वो कर ले। खैर चलिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे तमाम विषयों पर। ज्यादातर हमारा फोकस जो था इस बातचीत का, वो हाल में जो संपन्न हुआ है बीते दिन बिहार विधान मंडल का बजट सत्र, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि सदन में क्या कुछ हुआ। चाहे विधान परिषद की बात करिए, विधानसभा की बात करिए, ब्राह्मणवाद की बात करिए, विचार शब्द की बात करिए, या फिर सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा अपने ही सरकार को कटघरे में खड़े करने की बात करिए। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।